हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। घोस्ट ऑफ डार्कनेस 2017 की हॉरर मूवी है, जहां पर एक घर में बहुत सी लोगों के मर्डर होते हैं और उन मर्डर और सुसाइड का पता लगाने के लिए दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस घर में जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक घर दिखता है जहां पर एक लड़की उसके कमरे में सोने से डर रही थी। उसे लगता है कि उसके कमरे में कोई बुरी शक्ति मौजूद है, पर उसकी माँ उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और वो अपनी बेटी को सुला के चली जाती है। पर उस लड़की के कमरे में मौजूद एक दरवाजा अपने आप खुलता है, जिसे वो बंद करती है, पर वो फिर से खुलता है और लड़की को दरवाजे के उस पार लाल आंखों वाला एक डीमन दिखता है, जो उसे खींच के अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह वो औरत अपने पति से कहती है कि मुझे भी उस कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, हमें उसका कमरा बदल देना चाहिए। इस परिवार को 2 ही दिन हुए थे उस घर में रहते। उनके उस बातचीत के दौरान वहाँ वो लड़की आती है, जो अपने पिता के पीठ पर चाकू से वार करके उन्हें मार देती है। उसकी माँ देखती है कि उसकी बेटी पजेस्ड हो चुकी है। ये देख वो डर जाती है और वो लड़की अपने माँ को भी मार देती है। अगले सीन में हमें जैक डॉनवेन और जॉनथन ब्लेजर नाम के 2 बंदे दिखते हैं। उन दोनों को किसी अनजान आदमी ने वहां आने का इनविटेशन दिया था। ये दोनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। जैक एडवांस टेक्नोलॉजी से इन्वेस्टिगेशन करता है और जॉनथन पुराने तरीके से, जैसे वीजा बोर्ड एक्सेट्रा। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि उसके मालिक ने उन्हें यहाँ बुलाया है। वो उन्हें एक फाइल देता है जिसमें उस मेंशन की हिस्ट्री थी और उन्हें बताता है कि यह घर 200 साल पुराना है और हॉन्टेड भी है। यहाँ कई लोग रहने आते हैं, पर 3 दिन से ज्यादा कोई नहीं बचता। इस घर में कई मर्डर और सुसाइड हुए हैं, लेकिन ये आज तक नहीं पता चला कि वो किसने किए। वो उन्हें ये भी बताता है कि यहाँ कुछ दिन पहले एक कपल आया था अपनी बेटी के साथ रहने, लेकिन उनकी बेटी ने अपने माँ बाप को मारा और वो खुद एटिक में मरी हुई मिली, जिसके पीठ पर चाकू के वार मिले। ऐसे ही कई रहस्यमयी मौतें यहाँ हो चुकी हैं। वो उन्हें कहता है कि उनका बॉस उन्हें ऑफर देना चाहता है कि वो 3 दिन तक उस घर में रहे और इस केस को सॉल्व करें। बदले में वो उन्हें $50,000 देगा। $50,000 सुनकर जॉनथन मान जाता है, पर जैक पहले नाना करके वो भी इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है और वो आदमी घर को लॉक करके उनकी गाड़ी की चाबी, मोबाइल लेके वहाँ से जाता है। जैक अपने हाईटेक इक्विपमेंट निकाल कर काम पे लग जाता है और जॉनथन को उसके सामान को ना छूने की वार्निंग भी देता है। जॉनथन उसे बताता है कि वो भूतों को देख सकता है। जैक उसे बताता है कि वो साइंस पे विश्वास रखता है और उससे जॉनथन एक झूठा इंसान लगता है, जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाता है, जिसके चलते वो जॉनथन से हमेशा रूडली बात करता है। जॉनथन जब एक कमरे में जाता है तब उसे वहाँ मौजूद एक साइकिल अपने आप हिलते हुए दिखती है, जिसे देख वो डर जाता है। यहाँ जैक उस कमरे में जाता है जहाँ वो लड़की मरी थी। वहाँ मौजूद वो दरवाजा अपने आप खुलता है और अपने आप बंद भी हो जाता है, और तभी उसकी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, जिसे देख वो हैरान हो जाता है और उस दरवाजे की फोटो खींचने लगता है। तभी जॉनथन उसे आवाज देके बुलाता है, जिसे वो गुस्सा होकर नीचे आता है। तभी फिर से वैसे ही होता है। उसके पीछे का दरवाजा अपने आप खुलकर बंद होता है और मीटर भी वैसे ही हलचल करता है। वो दरवाजा खोलने वाला होता है। तभी वहाँ जॉनथन आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने ये दरवाजा खोला? जॉनथन कहता है नहीं, मैंने कोशिश की थी पर वो लॉक है। जॉनथन उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ उन्हें एक गन मिलती है, जो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए रख लेते हैं। जैक देखता है कि उसका सामान बिखरा पड़ा है, यानी जॉनथन ने उस इक्विपमेंट को छुआ था, जिस वजह से जैक उस पर गुस्सा होता है और उससे दूर रहने को कहता है। बाद में वो जॉनथन से माफी मांगने जाता है, जहाँ पर जॉनथन मोमबत्ती जलाकर आत्माओं से बातें करने वाला होता है। तो जैक भी वहीं पर बैठता है उसका काम देखने के लिए। जॉनथन उन आत्माओं को पुकारता है, पर वहाँ कोई नहीं आता। ये देखकर जैक उस पर हंसने लगता है, तो जॉनथन मजाक में उसके बीवी के बारे में बोलता है। ये सुनकर जैक उस पर बहुत गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो डीमन वहाँ आता है और वीजा बोर्ड से उसे कहता है कि अब सिर्फ 2 रातें बची हैं। यह देख जॉनथन काफी डर जाता है। जैक की बीवी रिबेका 4 साल पहले मर चुकी थी, जिसकी आखिरी निशानी हाथ में लिए जैक उसकी याद में रो रहा था। रात में उसे रिबेका का सपना आता है, जहाँ रिबेका बाथटब में बैठी रो रही थी। उसके एक हाथ में चाकू और एक हाथ में क्रॉस की माला थी, और वो कहती है उसने मुझे मजबूर किया ऐसा करने के लिए, और अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है। इस सपने की वजह से जैक की नींद खुलती है और उसे कमरे के बाहर किसी की परछाई दिखती है, पर जब वो बाहर जाके देखता है तब उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। अगली सुबह जैक इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ जॉनथन आता है और उसे रात वाली बात बताता है। जैक भी उसे परछाई वाली बात बताता है और कहता है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं, यहाँ हमारे अलावा और भी कोई है जो हम पर नजर रख रहा है।
इसलिए जैक घर में हर जगह मोशन सेंसर लगाता है ताकि कोई जब उसके आगे से गुजरे तो उसे पता चल जाए। जोनाथन जैक को आगाह करता है कि इस घर में जरूर कुछ है, तो वो संभल के रहे। जैक जब किचन में होता है तब उसे ढेर सारी मक्खियाँ दिखाई देती हैं और एक चाकू भी दिखता है जिस पर ताज़ा खून लगा था। वो चाकू बिल्कुल रिबेका ने सुसाइड किए हुए चाकू की तरह था, जो तुरंत गायब भी होता है। यानी उस घर में मौजूद डीमन जैक के दिमाग के साथ खेल रहा था। किचन में उसे शुरुआत में मरी हुई लड़की दिखती है जो उसे देखकर भागने लगती है, जिसका पीछा वो करता है पर वो गायब हो जाती है। जोनाथन उसे पूछता है कि उसने क्या देखा, तो वो उसे बताता है कि उसने एक छोटी लड़की को देखा। जोनाथन उसे स्टार्टिंग वाली उसके मर्डर की तस्वीर दिखाता है और पूछता है क्या यही वो लड़की थी, जिस पर जैक कहता है हाँ। तभी जैक के कमरे का मोशन सेंसर बजने लगता है और वो दोनों रूम में जाते हैं। उन्हें वहाँ उस लड़की की गुड़िया दिखती है जिसका सिर कटा हुआ है। जैक देखता है कि उस पर लगा हुआ खून बिल्कुल ताज़ा है और ये देख के उसे यकीन होता है कि ये घर सच में हॉन्टेड है। इसके बाद जोनाथन अपनी डिमोनोलॉजी की बुक निकालता है और उसे बताता है कि इस घर पर किसी डीमन का साया है जिसे इस बुक से खत्म किया जा सकता है। इस घर में जितने भी मर्डर हुए हैं ये सब उसी डीमन ने किए हैं और हमें इसे रोकना होगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। इसके बाद जैक जोनाथन को एक वॉकी टॉकी देता है और खुद बेसमेंट में छानबीन करने जाता है। ऊपर जोनाथन जब वो किताब पढ़ रहा होता है तब उसके पीछे वही डीमन खड़ा हुआ हमें दिखता है और जोनाथन को भी उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। तो जोनाथन वॉकी टॉकी से जैक को ऊपर बुलाने की कोशिश करता है पर उसे कोई आवाज नहीं जाती। तो जोनाथन नीचे आता है जहाँ उसे एक दरवाजा अपने आप खुलता हुआ दिखता है। जब वो उसके पास जाता है तब वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो उसे हाथ लगाकर अपनी आंखें बंद करता है, तब उसे एक साइन दिखाई देता है। तब वो फिर से जैक को बुलाने की कोशिश करता है पर उनका कोई संपर्क नहीं होता। जैक को भी बेसमेंट में वैसा ही साइन दिखाई देता है जो ताज़ा खून से बना हुआ था और दीवार पर भी कुछ शब्द दिखाई देते हैं। तभी उस औरत की आत्मा उसके कान में जोर से चिल्लाती है जिससे जैक डर जाता है। यहाँ जोनाथन को अंधेरे में कोई दिखता है जिसे वो जैक समझता है। वो उसे आवाज देता है पर वो जैक नहीं था, वो माइक था, उस लड़की का पिता जो शुरुआत में ही मर चुका था। उस माइक की आत्मा जोनाथन पर हमला करती है जिससे उसका हाथ कट जाता है। जैक उसके घाव पर मरहम पट्टी करता है और उसे बताता है कि उसने बेसमेंट में क्या देखा था। तभी वहाँ घर में मौजूद फोन बजता है जिसे देख वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि वो फोन डेड था। जोनाथन फोन उठाता है पर कोई आवाज नहीं आती। तब वो फोन फिर से बजता है। फोन पर जैक की मरी हुई बीवी थी जो उसे कहती है तुम मुझे बचा सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया, ये सब तुम्हारी गलती है। ये बातें सुनकर जैक को विश्वास होता है कि भूत सच में होते हैं। जोनाथन उसे उसकी बीवी के बारे में पूछता है। जैक उसे बताता है कि उसकी वाइफ रिबेका भूतों पे विश्वास करती थी। उसका कहना था कि एक डीमन उसके पीछे पड़ गया है पर उसने उसकी नहीं सुनी। एक दिन जब वो काम से घर आया तब उसने उसकी बीवी को बाथटब में देखा जिसके चारों तरफ खून था। उसकी बीवी ने उसे कहा कि वो डीमन मुझसे ये सब करवा रहा है। ये कहकर उसने अपना गला चाकू से काट लिया। वो चाहता तो उस पे विश्वास करके उसकी जान बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसी बात का उसे दुख था। अगले दिन जोनाथन जैक को कहता है इस घर में मौजूद आत्माएं उन्हें टच कर सकती हैं, तो उन्हें अपनी प्रोटेक्शन करनी होगी। तो वो गन समेत सारे हथियार निकाल लेते हैं। तभी जैक की नजर एक पुराने फोटो पर पड़ती है जिसमें वो टकला आदमी उन्हें दिखाई देता है जो शुरुआत में उनसे मिला था। वो समझ जाता है कि वो बहुत साल पहले मर चुका है और उसने ही उन दोनों को इस घर में फंसाया है। जैक उस फोटो पे वही लिखा हुआ देखता है जो उसने बेसमेंट में देखा था, जिसका मतलब था बारमन का बदला। बारमन उस घर के ओनर का बेटा था जो बहुत ही कमीना था, यानी ये सब उसी का ही प्लान था। ये जानकर वो दोनों वहाँ रिचुअल परफॉर्म करने का फैसला करते हैं। उसी बीच जैक को कुछ आवाजें आती है। जोनाथन उन आवाजों को इग्नोर करने को कहता है पर जैक वहाँ से उठकर उन आवाजों के पीछे जाता है। जैक नीचे एक औरत की आत्मा को देखता है जो उस पर हमला करती है। यह आत्मा उसी औरत की थी जो शुरुआत में मरी थी, उस बच्ची की माँ। तभी जोनाथन गन लेके नीचे आता है जहाँ उसे उस लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो अचानक गायब हो जाती है। तभी जैक वहाँ आता है और उसे वहाँ से भागने को कहता है पर वो दरवाजे बाहर से लॉक होने के कारण वो दोनों वहाँ से भाग नहीं पाते। उस औरत की आत्मा उन दोनों का पीछा करते हुए वहाँ आती है। जोनाथन उसे शूट करता है जिससे वो आत्मा वही ढेर हो जाती है, यानी वो भी उन आत्माओं को चोट पहुंचा सकते थे। जोनाथन कहता है कि हमें रिचुअल पूरा करना होगा वरना हम भी मारे जाएंगे। तभी उन्हें वहाँ एक आदमी की आत्मा दिखाई देती है जो बहुत ही तगड़ा था। जैक उसे कहता है कि तुम ऊपर जाके रिचुअल पूरा करो,
मैं इसे संभालता हूँ। जैक उस पर गोली चाकू से हमला करता है पर वो उसे हरा नहीं पाता, तो वो एक कमरे में जाके छुपता है जहाँ उसे और एक आत्मा मिलती है जिसे वो मार देता है। ऊपर जोनाथन को एक दरवाजा अपने आप खुलते हुए दिखता है, जिसके पीछे उसे कुछ सेकंड के लिए वही डीमन दिखता है और वहीं पर उस लड़की की आत्मा फिर से दिखती है जो उस पर हमला करके उसे जख्मी करती है। पर जोनाथन उस पर सॉल्ट फेंकता है जिससे वो भस्म हो जाती है और फिर जोनाथन रिचुअल पूरा करने जाता है। यहाँ ऊपर आते वक्त रास्ते में जैक को रिबेका दिखती है जो रो रही थी और एक डिमोनिक आवाज में उससे कहती है, तुमने मुझे मरने दिया, तुम मुझे बचा सकते थे, और बहुत ही डरावनी आवाज में हंसने लगती है। पर वो रिबेका ना होके उस घर का डीमन था। जैक उसे क्रॉस दिखाता है जिससे वो डीमन वहाँ से भाग जाता है। जैक जोनाथन के पास जाता है और दोनों मिलके मंत्र पढ़ते हैं। तभी वो दरवाजा खुलता है। उस पर आग और धुएं के बीच में उन्हें वो डीमन दिखता है। वो डीमन बाहर आने की कोशिश करता है पर उस मंत्र की वजह से वो बाहर नहीं आ पाता और वहाँ से चला जाता है। जोनाथन को लगता है कि डीमन जा चुका है। तभी पास में बैठा हुआ जैक उसका गला घोटने लगता है, यानी उस डीमन ने जैक को पजेस्ट कर लिया था। जोनाथन अपनी जान बचाने के लिए जैक को चाकू से मार देता है और जैक की वही मौत हो जाती है। अगर वो जैक को नहीं मारता तो डीमन उसके जरिए जोनाथन को मारता और बाद में जैक को भी बाकियों की तरह मार देता है। सुबह जोनाथन घर से बाहर आता है, तभी वो डीमन उसके पीछे आके उससे कहता है, इतनी जल्दी हार मान गए मिस्टर ब्लेजर। ये सुनकर जोनाथन उस पर गन तान देता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। यानी जोनाथन भी अब उससे लड़ेगा। अंजाम क्या होगा ये तो पता नहीं, पर अगर इस बार वो लड़ेगा तो शायद उससे जीत ही जाएगा। और वो बारमन का भूत था जो लोगों को यहाँ लाके उन्हें पैसों का लालच दे के मारता था। कोई भी उस घर में 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहता था। जितने भी लोग वहाँ जाते थे सब मारे जाते थे और इस घर में मरे हुए लोगों के भूत ही दूसरे जिंदा लोगों को सताया करते थे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।